Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्लियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। क्लियर। सो सेंट्रल बैंक, क्लियर स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो है आरबीआई। स्टूडेंट क्लियर। सो आरबीआई के क्या काम है, आरबीआई के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, वही हम लोग देखने वाले हैं। आरबीआई हमारी कंट्री का, क्लियर, या सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, मेन इंस्टीट्यूट या हेड बैंक होता है स्टूडेंट, और सारा बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक के अंडर में आता है। हमारे यहाँ पर जितने भी बैंक है वो सारे आरबीआई के अंडर में। क्लियर स्टूडेंट्स, आरबीआई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। सो आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सारे फंक्शंस जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। इन सारे फंक्शंस में हम लोग देखेंगे बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, क्लियर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्लियर। तो ये इस तरह के फंक्शंस जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और काफी ज्यादा आज की वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट। क्लियर। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना एंड देन अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्लियर। सो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में पर्टिकुलरली हम लोग देखने वाले हैं कि क्या फंक्शंस जो या क्या काम जो वो सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर जो वो करता है स्टूडेंट। क्लियर। जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, क्लियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह हर एक कंट्री में अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं स्टूडेंट। क्लियर। तो इन सेंट्रल बैंक्स के, क्लियर, चूंकि ये पर्टिकुलरली कंट्री में एक अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, हेड बैंक होता है, ठीक है, तो उसी तरह के इनके काम भी होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो सारे फंक्शंस जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, इन शॉर्ट हमें इन्हें देखना है एंड देन उसके बाद थोड़ा डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं स्टूडेंट। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्लियर। सो सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करने वाला बैंक है स्टूडेंट्स। क्लियर। इट मीन सेंट्रल बैंक आर हैविंग सोल अथॉरिटी रिगार्डिंग द व्हाट, इशूइंग नोट्स। ठीक है, तो नोट्स इशू करने के रिगार्डिंग एक सोल अथॉरिटी होती है, या ये कहें कि मोनोपोली राइट होता है। क्लियर। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मींस व्हाट, कि सेंट्रल बैंक जो वो गवर्नमेंट का बैंक है। क्लियर। जैसे आम कस्टमर के लिए क्या होते हैं भाई, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, तो उसी तरह सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को सारी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये सेकंड फंक्शन। एंड नाउ थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। क्लियर। तो बैंकों का बैंक है, क्लियर, एंड देन बैंकों को सुपरवाइज करने का पार्ट जो है वो भी सेंट्रल बैंक करता है स्टूडेंट। क्लियर। सो बैंक्स को जो भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करना है एंड देन उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, तो इस तरह के काफी काम इन डिटेल अभी हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है। सो थर्ड फंक्शन। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इट मींस कि जब भी पर्टिकुलरली किसी भी कमर्शियल बैंक को एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल अकोमोडेशन चाहिए, तो एट लास्ट अगर कहीं उन्हें नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल बैंक उन्हें वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन करेंसीज जो होती है, डॉलर, पाउंड, ठीक है, मार्क, तो इस तरह की जो करेंसीज है फॉरेन करेंसीज, उसकी पूरी कस्टडी, उसका पूरा कंट्रोल भी सेंट्रल बैंक के हैंड्स में होता है स्टूडेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर। सो इंटर बैंक जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन करने का पार्ट होता है। क्लियर। तो इसे इन डिटेल अभी देखने वाले हैं हम लोग। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, सेवेंथ वन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्लियर। सो इनसाइड द इकोनॉमी जो भी क्रेडिट है या मनी सप्लाई जो है, ठीक है, क्रेडिट सप्लाई जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने का पार्ट भी सेंट्रल बैंक का होता है स्टूडेंट। क्लियर। कमर्शियल बैंक रेगुलरली क्रेडिट क्रिएट करते हैं, उस क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ना तो बढ़नी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है 7 फंक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर वॉच करना है। के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर आते हैं बैंक ऑफ इशूइंग नोट। क्लियर। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के रिगार्डिंग बैंक के क्या पर्टिकुलरली वर्क है। क्लियर। सो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट इशू करने वाला बैंक है। क्लियर। इट मींस हमारी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में जो सोल अथॉरिटी, इट मींस कि मोनोपोली जो राइट होता है, ठीक है, इट मींस एकाधिकार, कि भाई
इनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, तो ये मोनोपोली राइट जो है वो सेंट्रल बैंक के हैंड्स में होते हैं। एंड देन उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये सोल अथॉरिटी जो है, ठीक है, इट मीन्स एकमात्र अथॉरिटी जो नोट इशू करने वाली है। क्लियर? सो ये पर्टिकुलरली फर्स्ट फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है कि इट हैज व्हाट, मोनोपोली राइट ऑफ इश्यूइंग नोट्स। मोनोपोली राइट होता है, एकाधिकार होता है, इनके अलावा और कोई भी नोट प्रिंट जो है वो नहीं कर सकता है। क्लियर? तो जितने भी नोट हम लोग यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वो सारे नोट कहाँ से इशू हो रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक से होते हैं। इट मीन्स हमारी कंट्री में आरबीआई से होते हैं स्टूडेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का ये जो नोट इशूइंग फंक्शन है, इसे हम लोग करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन इट मींस व्हाट, करेंसी इशू करने वाला काम जो है वो भी सेंट्रल बैंक करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलरली पार्ट। एंड थर्ड वन इज व्हाट, द नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्लियर? सो जो भी नोट यहाँ पर सेंट्रल बैंक इशू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर के फॉर्म में होते हैं। इट मींस ये कि जो भी करेंसीज इशू हो रही है, जो भी नोट्स इशू हो रहे हैं यहाँ पर, वो अनलिमिटेड फॉर्म में अगर हम किसी को पेमेंट करें, ठीक है, कितने भी अमाउंट का अगर पेमेंट करें, तो वो पर्सन लीगली उसे एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? वो डिनाई नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये पेमेंट नहीं लूंगा इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक जो है ये पर्टिकुलरली परमिशन जो है वो हमें दे रहा है। ठीक है, सो ये लीगल अनलिमिटेड लीगल टेंडर के फॉर्म में एक पर्टिकुलरली जो नोट है या जो सारे नोट्स जो है वो इशू करता है सेंट्रल बैंक के लिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन के रिगार्डिंग हमारा जो पार्ट है ये हुआ। मोनोपोली राइट है, क्लियर, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन अनलिमिटेड लीगल टेंडर के फॉर्म में सारे नोट्स इशू होते हैं, जितना चाहे उतना पेमेंट किसी को भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं करने वाला। क्लियर? तो ये फर्स्ट फंक्शन। नाउ सेकंड पर अगर हम लोग जंप करें तो सेकंड फंक्शन इज व्हाट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्लियर? सो बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मींस व्हाट, बैंक जो है सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है स्टूडेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट का बैंक है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका यही मतलब है कि जो कॉमन सर्विसेज कस्टमर्स मतलब हम सब लोग कमर्शियल बैंक से लेते हैं, ठीक है, उसी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? इसीलिए इसे गवर्नमेंट का बैंक भी कंसीडर किया जाता है। क्लियर? सो बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर किस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करते हैं, सो तीन तरह से यहाँ पर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज व्हाट, एज अ बैंकर, एज ए एजेंट एंड एज ए एडवाइजर। क्लियर? तो तीन तरह से यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एज अ बैंकर, तो एज अ बैंकर कैसे सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है, सारे अकाउंट्स को मैनेज करने का जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये सेंट्रल बैंक करते हैं। हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने वाला पार्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं, बट गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? इट मींस कि अकाउंट में अगर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, अगर अमाउंट विड्रॉ भी हो रहा है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का जो मैनेजमेंट है ये सेंट्रल बैंक करते हैं गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट्स। के लिए तो ये पर्टिकुलरली एज अ बैंकर जो सर्विसेज दी जा रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एज अ एजेंट, तो एजेंट के फॉर्म में क्या सर्विसेज दी जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को। सो आरबीआई और सेंट्रल बैंक व्हाट, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? सो गवर्नमेंट के बिहाफ में यहाँ पर सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो की जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक और आरबीआई के थ्रू। ठीक है, इट मींस आरबीआई गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज की सेलिंग और बाइंग, खरीदना बेचना जो है वो पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो जो भी बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, ठीक है, इस तरह की जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बेचना चाहती है या खरीदना चाहती है, ठीक है, मार्केट में, वो सारा पार्ट जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो एज ए एजेंट इस तरह से सर्विसेज है। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, एज एन एडवाइजर। सो एज एन एडवाइजर जो वो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सो इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो वो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक, वो पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, इट मींस मनी मार्केट जो है कंट्री में, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वहां पर कभी मनी सप्लाई कम या ज्यादा नहीं हो, इनस्टेबिलिटी नहीं आए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैनेज करने का काम जो है या उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज फ्रेम करने का पार्ट जो है ये सेंट्रल बैंक यहां पर करता है गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट। क्लियर? एंड देन कई तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहती है, ठीक है, उन पर भी अपने सजेशंस जो है वो या एडवाइसेस जो है वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड
प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को और ज्यादा इजी गोइंग हो जाए डिसीजंस लेने में कि ये पॉलिसी या प्रोग्राम जो है हमें लेके आना चाहिए या नहीं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली सेकंड फंक्शन के अंडर का पार्ट हुआ बैंकर टू दी गवर्नमेंट का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दो फंक्शंस हम लोगों ने देखे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसके बाद हम लोग आगे के सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। So student, next function is what? Bankers bank and supervisory role. Clear? It means सेंट्रल बैंक जो है वो स्टूडेंट्स बैंकों का बैंक होता है। क्लियर? क्योंकि हेड बैंक है तो बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक से और दूसरे हमारे एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर से रिलेटेड बैंक से वो सारे बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर में आते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो बैंकों का बैंक है। क्लियर? एंड देन सुपरवाइजरी रोल भी प्ले जो है वो सेंट्रल बैंक करता है स्टूडेंट। कैसे करता है तो हम लोग यहां पर देखेंगे। सो बैंकों का बैंक इट मींस व्हाट कि जो कमर्शियल बैंक से वो किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल बैंक के अंडर में आते हैं। क्लियर? तो जिस तरह से हमें फाइनेंशियल सर्विसेज जो या बैंकिंग सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक्स को भी सर्विसेज सेंट्रल बैंक के थ्रू मिलती है। क्लियर? सो बैंकों का बैंक है। क्लियर? अब क्या सर्विसेज जो वो कमर्शियल बैंक्स को यहां से मिलती है? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ व्हाट? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है? तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करता है। क्लियर? अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट अगर कलेक्ट हुआ है तो वो सेंट्रल बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक में उनके अकाउंट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ऑफर देम लोन। क्लियर? तो जो कमर्शियल बैंक है अगर उन्हें लोन्स की रिक्वायरमेंट भी है, क्लियर, अगर उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो लोन्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो लोन्स जो है वो यहां से अवेलेबल होते हैं कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के थ्रू। ठीक है? तो एक ये पर्टिकुलरली पार्ट जो है। ठीक है? एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? प्रोवाइडिंग क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। ठीक है? सो कमर्शियल बैंक्स को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी सेंट्रल बैंक से मिलती है स्टूडेंट्स। क्लियर? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इट मींस व्हाट कि जो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं। ठीक है? इट मींस कि एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, एसबीआई एंड पीएनबी दो हम लोग बैंक ले लें। ठीक है? एंड देन यहां पर इंटर बैंक अगर कोई चेक्स अगर डल जाते हैं, ठीक है, तो उन चेक्स को क्लियर करने का पार्ट भी जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर में आता है स्टूडेंट। क्लियर? इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आगे वाले फंक्शन में देखने वाले हैं, क्योंकि ये सेपरेट एक फंक्शन है। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सुपरवाइजरी रोल। तो अब यहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइज भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को स्टूडेंट। क्लियर? तो कैसे सुपरवाइज करता है? तो जो भी गाइडलाइंस, जो भी सर्कुलर्स आरबीआई के थ्रू हमारी कंट्री में इश्यू होते हैं वो सारे सर्कुलर एंड देन जो गाइडलाइंस है वो फॉलो अप हो रही है या नहीं। क्लियर? इट मींस कमर्शियल बैंक्स उन सारे गाइडलाइंस को जो भी सजेशंस दिए हैं सेंट्रल बैंक ने उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी टाइम टू टाइम जो है वो सेंट्रल बैंक चेक करता है। क्लियर? एंड देन इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि जो भी रेट्स, ठीक है, इट मीन सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एंड देन एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये सीआरआर और जो एसएलआर है, क्लियर, सीआरआर एंड एसएलआर, क्लियर, तो ये सीआरआर एसएलआर को बहुत ज्यादा माइनरली जो है ऑब्जर्व करता है सेंट्रल बैंक। क्लियर? इट मींस क्योंकि ये जो दोनों रेट्स है, इन रेट से काफी ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन जो पर्टिकुलरली पार्ट है कमर्शियल बैंक्स का वो ज्यादा अफेक्ट होता है। क्लियर? तो जो रेट सीआरआर का सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है, जो एसएलआर डिसाइड किया है, वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रेट को स्टूडेंट। क्लियर? क्योंकि अगर इसे नहीं मैनेज करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे या बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो उससे इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये ऑब्जर्व करना, इस चीज को सुपरवाइज करना सेंट्रल बैंक का पर्टिकुलरली एक फंक्शन है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये हमारा जो थर्ड फंक्शन है उसके अंडर का पार्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इट मींस व्हाट? अगर इसे हम लोग शुद्ध हिंदी में अगर देखें स्टूडेंट, सो अंतिम ऋणदाता है क्या? सेंट्रल बैंक। क्लियर? अगर किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर कोई कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल हेल्प अगर मांग रहा है एंड देन उसे कहीं से नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो वो एट लास्ट कहां पर? सेंट्रल बैंक के पास आएगा। सेंट्रल बैंक उसे क्या करेगा? वो फाइनेंशियल हेल्प या जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे फंड्स जो वो अवेलेबल कर देगा, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बेसिस पर। ठीक है? कुछ सिक्योरिटीज जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके बेसिस पर लोन जो है वो कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? सो ये फंक्शन जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कैसे होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? सो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू अरेंज फंड्स। क्लियर? तो जब भी कमर्शियल बैंक्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, कहीं से भी फंड्स को अरेंज करने में, ठीक है,
तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का पार्ट जो स्टूडेंट्स वो सेंट्रल बैंक का होता है। क्लियर? इट मींस अगर कोई कमर्शियल बैंक ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या कमर्शियल बैंक के पास फंड्स नहीं है, ठीक है, एंड देन वो इस कंडीशन में चले गए हैं कि वो बैंक बंद होने वाला है। क्लियर? अब अगर बैंक बंद हो जाएगा, ठीक है, या बैंक अपने हाथ खड़े कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कस्टमर्स उस बैंक के हैं उन कस्टमर्स का भरोसा उठ जाएगा बैंक के ऊपर से, एंड देन उन्हें देखकर बाकी दूसरे जो कस्टमर्स है दूसरे बैंकों के उनका भरोसा उठेगा। तो ये जो पर्टिकुलरली सिलसिला है ये चलते जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? एंड देन पूरी इकोनॉमी में लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन सा आ जाएगा, ये कहें कि लोग का जो भरोसा है वो उठने लग जाएगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है स्टूडेंट। क्लियर? अब अगर इस तरह की कंडीशन अगर इकोनॉमी में बनेगी तो बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा या बैंकिंग सिस्टम पूरा खत्म होने की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है? तो ये कंडीशन नहीं बने, इसलिए इस तरह के बैंक जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, या जो ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्हें ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास फंड की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के बैंक को एट लास्ट, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करने का पार्ट जो है वो स्टूडेंट सेंट्रल बैंक करता है। क्लियर? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर? अगर कोई सेंट्रल कमर्शियल बैंक अगर फेल हो जाता है कहीं से भी फंड अरेंज करने में, ठीक है, तो इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल सेटबैक जो यहां पर क्रिएट हो रहा है, क्लियर, तो ये सेटबैक जो है इस सेटबैक से बचाने के लिए इकोनॉमी को, क्लियर, एज वेल एज इकोनॉमी या ये कहें कि मनी मार्केट जो है मनी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, क्लियर, सो मनी मार्केट स्टेबल रहे, वहां पर किसी तरह की इंस्टेबिलिटी जो है वो नहीं आए। क्लियर? एंड देन लोगों का बैंकों के ऊपर भरोसा बना रहे। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हुए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को एट लास्ट लोन प्रोवाइड कर देते हैं अगर कोई कमर्शियल बैंक काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अगर चला गया है तो। क्लियर? तो जहां अगर कमर्शियल बैंक्स को और कहीं से नहीं मिल रही है फाइनेंशियल हेल्प, तो एट लास्ट सेंट्रल बैंक जो उन्हें प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के लिए। तो ये एक अनदर हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है? नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज मींस व्हाट? फॉरेन करेंसी। ठीक है? तो फॉरेन करेंसी, भाई यूएसए की अगर हम लोग करेंसी देखें तो डॉलर है, ठीक है, एंड देन यूके हम लोग चाहें तो पाउंड, ठीक है, जर्मनी में मार्क चलता है, ठीक है, एंड देन यूरो, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में जो है यूरो रन करता है। तो ये सारी जो है वो क्या है? फॉरेन करेंसीज है। क्लियर? तो फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसीज जो है, इन फॉरेन करेंसी की जो कस्टडी होती है स्टूडेंट, वो कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास होती है, और हमारी कंट्री में आरबीआई पूरा जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक है उसे मैनेज करता है, कंट्रोल करता है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है? सो इट मैनेज एंड कंट्रोल दी स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग। क्लियर? तो सारी जो फॉरेन करेंसीज है, ठीक है, डॉलर है, पाउंड है, मार्क है, ठीक है, एंड देन यूरो है, ठीक है, तो ये जो फॉरेन करेंसीज है, इन करेंसीज का पूरा स्टॉक मैनेज होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। ठीक है? हमारी कंट्री में आरबीआई करता है। अगर किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो वो पर्टिकुलरली आरबीआई से जाके लेगा। क्लियर? वहां से कंसल्ट करके वहां से करेंसी जो है वो ले सकता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है फॉरेन करेंसीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, वो सेंट्रल बैंक के हैंड्स में होता है स्टूडेंट। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है या इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी हमारा कंसीडर होता है। क्लियर? एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया मैनेज फ्लोटिंग। क्लियर? सो मैनेज फ्लोटिंग इट मींस, या ये कहें कि इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है? अब पूरी कस्टडी जो है वो फॉरेन करेंसीज की वो किसके हैंड्स में है? तो वो है सेंट्रल बैंक के हैंड्स में। क्लियर? अब अगर कभी ये कंडीशन बन जाए कि हमारी जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो रही है, क्लियर, इट मींस कि रुपीस जो है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में काफी ज्यादा अपनी वैल्यू को कम या लॉस कर रहा है। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैनेज फ्लोटिंग को सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करते हैं या उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो इसमें जनरली जो है वो फॉरेन करेंसीज की सेलिंग एंड बाइंग वाला पार्ट जो है वो आता है स्टूडेंट। क्लियर? अब अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारी जो करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा अगर डाउन जा रही है, ठीक है, इसमें एक्सचेंज रेट जो है वो काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर या सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा, भाई जितनी भी फॉरेन करेंसी का स्टॉक है, ठीक है, वहां से सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा मार्केट में। अब मार्केट में सप्लाई जाएगी तो रेट जो है एक्सचेंज रेट वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो रेट जब नीचे आ जाएगा इट मींस हम हमारी करेंसी की वैल्यू को और ज्यादा डाउन होने से बचा सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये इस तरह का कुछ पार्ट जो है वो मैनेज फ्लोटिंग का होता है। इसमें जनरली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है,
और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे डोमेस्टिक करेंसी को प्रोटेक्ट करना होता है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये मैनेज फ्लोटिंग का पार्ट हुआ, क्लियर। तो ये कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो हम लोगों ने यहां पर जो बात की थी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी की, सो ये अगेन यहां पर इज सेपरेट फंक्शन के फॉर्म में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक सेटल डाउन द इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियर। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को सेटल डाउन करने का पार्ट जो है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का होता है स्टूडेंट, क्लियर। इट मींस यहां पर सभी बैंकों के, कमर्शियल बैंक्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सारे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट जो है वो कहां पर होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, क्लियर। तो सारे बैंक के एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ठीक है, तो ये सारे इस तरह के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट जो है वो आरबीआई में होते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर कोई इंटर बैंक अगर चेक अगर क्या होते हैं बैंक्स में जाते हैं, ठीक है, इट मींस अगर हम लोग ये बात करें कि कोई बैंक ए है, क्लियर, कोई बैंक ए है एंड देन कोई बैंक बी है, ठीक है, इस बैंक में, ठीक है, इस पर्टिकुलर बैंक का, ए बैंक का कोई चेक जो है वो बी बैंक में चला गया है, क्लियर। एंड देन अगर कोई बी बैंक का चेक जो है वो अगर ए बैंक में आ गया है, क्लियर। सो ये इन दोनों बैंकों में जो चेक्स इस तरह से एक्सचेंज हुए हैं, इन चेक्स का जो पेमेंट है वो कैसे क्लियर होगा, कैसे सेटल होगा, तो वो सेटल होगा स्टूडेंट्स आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आरबीआई के पास इन दोनों बैंक्स के क्या है, अकाउंट से, क्लियर। तो यहां से 10,000 रुपीज का चेक बी बैंक में गया एंड देन बी बैंक का 15,000 का चेक ए बैंक में आया है, क्लियर। तो दोनों बैंकों के अकाउंट आरबीआई में, एंड देन आरबीआई इस तरह के चेक्स को जो है वो क्लियर कर लेगा इन दोनों के अकाउंट में फंड्स को मैनेज करके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, क्लियर। हम लोग जाते हैं जनरली किसी भी बैंक का एटीएम में, हम किसी दूसरे एटीएम में लगा देते हैं, बैंक के एटीएम में लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्सिस का पैसा एसबीआई से निकाल रहे हैं, एसबीआई के कार्ड का यूज करके एक्सिस से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये जो इस तरह के इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ये सेटल डाउन होते हैं स्टूडेंट्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू, क्लियर। एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक का चेक फर्स्ट बैंक में, ठीक है। तो ये चेक्स क्लियर होते हैं आरबीआई के थ्रू, क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली अगेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मेन फंक्शन है ये, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्लियर। सो हम लोग जानते हैं कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करते हैं, रेगुलरली इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, क्लियर। मनी सप्लाई करने का पार्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू होता है स्टूडेंट, क्लियर। सो अब अगर कमर्शियल बैंक पर्टिकुलरली ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर दे तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर बहुत कम क्वांटिटी में क्रेडिट क्रिएट करे या इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाए तो वो कंडीशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती स्टूडेंट, क्लियर। तो ये दोनों कंडीशन इकोनॉमी में नहीं बने, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट एज वेल एज मनी सप्लाई को इकोनॉमी में, क्लियर। सो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कमर्शियल सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय वे ऑफ रेगुलेटिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज प्रिंसिपल फंक्शन, भाई बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक काम है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करते हैं भाई, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई जो उसे कंट्रोल करते हैं। एंड देन ये कंट्रोल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये प्ले करते हैं वो करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं उन कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन को किसी न किसी तरह क्या किया जाए भाई, रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्लियर। सो रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए अगेन यहां पर सेंट्रल बैंक के पास एक पॉलिसी है, क्लियर। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज जो है वो सेंट्रल बैंक करते हैं स्टूडेंट, क्लियर। सो मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से सेंट्रल बैंक जो है अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है या मनी सप्लाई एक्सेस में हो रही है या क्रेडिट क्रिएशन जो है वो एक्सेस में हो रहा है या क्रेडिट क्रिएशन की शॉर्टेज हो रही है, इन दोनों कंडीशन को कंट्रोल करने का पार्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज टूल्स होते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्लियर। तो ये कई तरह के इस तरह के टूल्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। जब भी कमर्शियल बैंक्स को इसका यूटिलाइजेशन फील, सेंट्रल बैंक को इसका यूटिलाइजेशन फील होता है वो इसे यूज करता है। एंड देन जो भी कंडीशन यहां पर बन रही है, एक्सेस क्रेडिट की बन रही है या एक्सेस मनी सप्लाई की बन रही है, इन्फ्लेशन के चांसेस अगर बन रहे हैं तो उसे कंट्रोल करेंगे, और अगर डिफ्लेशन के चांसेस बन रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ मनी के अगर चांसेस बन रहे हैं तो उसे भी कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक का रिफ्लेक्ट होता है, क्लियर। तो ये सारे फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के हम लोगों ने डिस्कस किए स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। क्लियर। सो हम लोगों ने डिस्कस की है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर। ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसके आगे का पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए, रेगुलरली वॉच करते रहिए एंड देन लर्न करते रहिए स्टूडेंट। क्लियर। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।